Morning student, this video is class second of भारतीय पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर 8 लेट्स बी सेफ मीन्स चलो सुरक्षित रहें। इस चैप्टर में हम अपनी सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, क्या क्या रूल्स अपनाने चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पुट ए क्रॉस wrong on the activities you think are wrong मीन्स हमें इन पिक्चर्स में एक्टिविटी दिखाई गई है और जो एक्टिविटी रॉन्ग है उस पर हम रॉन्ग का क्रॉस का साइन लगाएंगे। फर्स्ट पिक्चर में ये कूड़ा सड़क पे डाल रहा था, ये रॉन्ग एक्टिविटी है, हमें सड़क पे कूड़ा नहीं डालना चाहिए, हमें क्रॉस का साइन लगाएंगे। ये स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग करना गुड हैबिट होता है, अच्छी बात होती है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये सफाई कर रही है, ये भी गुड हैबिट में आता है, हमें सफाई करनी चाहिए, इसलिए इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। ये सड़क के ऊपर खेल रहा है, रोड के ऊपर खेल रहा है, पीछे से कार भी आ रही है तो इसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये बैड हैबिट है, हमें सड़क पे नहीं खेलना चाहिए, तो इसे क्रॉस करेंगे। चलिए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड व्हेन वी are careless. They can cause physical injury. Accidents can happen anywhere, at home, while playing, on road or while traveling. All these accidents can be avoided if we are careful and follow सेफ्टी रूल्स। मीन्स कि हमें जब एक्सीडेंट होता है तो उसका कारण होता है हमारा केयरलेस होना, हमारा लापरवाह होना। और जब एक्सीडेंट होता है तो हमें फिज़िकली इंजरी होती है, हमें चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, खून आता है, जिससे हमें क्या होता है, दर्द भी होता है, बहुत नुकसान होता है। और एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो हमें खेलते टाइम रोड पर हो, चाहे वो यात्रा करते टाइम हो, वो कहीं भी हो सकता है। और हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं केयरफुल होके। कैसे केयरफुल होके, ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक हमें सावधानी से और कुछ सेफ्टी रूल्स को अपनाकर हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए आइए अब सेफ्टी रूल्स पढ़ते हैं। Safety rules. Safety rules are the rules that help in our safety. We must follow them at all places to avoid injury. Means कि जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं हमें सेफ रहने में, सेफ रखने में। और जो रूल्स हम अपनाते हैं, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, वो उन स्थान पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ इंजरी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए। लेट्स अस नो सम सेफ्टी रूल्स। मीन्स कि चलिए आइए अब हम जानते हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में कि कौन से होते हैं वो। एट होम, अब घर में कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Always keep your books and toys at proper places after using them. Throw the garbage in the trash can. Someone might slip on the peels and fall. Do not play with sharp objects like knives, blades and scissors. Do not touch electric switches or plugs. Do not run on the stairs. Do not open the door or talk to strangers. मीन्स के जब हम घर पे रहते हैं तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए जिससे हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, हमें जो बुक्स है,
बुक्स और टॉयज़ जो हम यूज़ करते हैं तो यूज़िंग के बाद उसको अपनी जगह पर हमें रखना चाहिए। हमें जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो कहाँ फेंकना चाहिए? सिर्फ़ डस्टबिन में फेंकना चाहिए या कोई कैन, ट्रैश कैन जो आपने बना रखी है डस्टबिन के लिए, गार्बेज को फेंकने के लिए, तो उसके अंदर रखना चाहिए। और स्लिप वगैरह भी हमें उसी के अंदर फेंकनी चाहिए। जो स्लिप वगैरह होती है या पिल्स वगैरह होती है उनको भी हमें गार्बेज के अंदर ही डालना चाहिए, कूड़े के अंदर डालना चाहिए। जो हम डस्टबिन में डालते हैं उसे ढक के रखना चाहिए, मीन्स कूड़े को। और जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नाइफ, चाकू, ब्लेड, सीज़र यानी कैंची, इन सब से हमें खेलना नहीं चाहिए। जो स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, इनको टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। और हमें स्टेयर्स पे क्या नहीं करना चाहिए? दौड़ना नहीं चाहिए। और हमें जैसे दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और जो अजनबी लोग होते हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑन रोड। अब हम पढ़ेंगे ऑन रोड। ऑन रोड पे सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और pavement. Do not run or play on the road. We must wear our seat belt in the car. If there is no zebra crossing, then before crossing the road, first look towards your right, then left, and finally towards right again. Always obey traffic lights. Do not tease stray animals. मीन्स कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। हमें फुटपाथ का सहारा लेना चाहिए या पेवमेंट का सहारा लेना चाहिए। वॉकिंग करने के लिए, चलने के लिए रोड के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? हमें रोड पे खेलना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। जब हम कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनकर ही हमें कार चलानी चाहिए। जब जेब्रा क्रॉसिंग किसी रोड पे नहीं होती तो हमें रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए? हमें राइट साइड देखना चाहिए, लेफ़्ट साइड देखना चाहिए। और दोनों साइड देखने के बाद ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें एनिमल्स को रोड पे खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उन्हें भी चोट लग सकती है। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं रूल्स इन स्कूल। स्कूल में रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। जिस स्कूल में ऐसे कौन से रूल अपनाएं जिससे हम सुरक्षित रहें। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और चेयर्स। डू नॉट रन ऑन स्टेयर और इन द कॉरिडोर। डू नॉट लीव द बैग और बॉटल ऑन द फ्लोर, अदर्स में ट्रिप एंड फॉल्स। मीन्स कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें डेस्क पे, चेयर्स पे जंप नहीं करना चाहिए। हमें स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए, कॉरिडोर में भागना नहीं चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? बैग, बॉटल ये फ्लोर पर फेंकना नहीं चाहिए। इनको कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें अपने साथ रखना चाहिए। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं इन बस में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके लिए पढ़ते हैं अब। वेट फॉर द बस एट द बस स्टॉप इन ए क्यू। डू नॉट लीन आउट ऑफ ए मूविंग बस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेवर पुट योर हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ ए मूविंग bus. Do not stand on the footboard of the bus. Do not get out or in a moving bus. Means कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें बस में जब हम चलते हैं तो हमें जब बस के लिए हमें लेनी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्यून में मतलब लाइन में खड़े होकर बस का वेट करना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? बस में जब हम मूव करती है बस, जब हमें उसमें चढ़ना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है।
हम उसमें गिर सकते हैं। और जब बस में हम बैठ जाते हैं बस के अंदर, तो हमें अपनी बॉडी पार्ट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें बस की दरवाजे पर फुटबोर्ड पर खड़े नहीं होना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, जब बस चल देती है तो हमें उसमें हिल वो नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि हम गिर भी सकते हैं। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं सम अदर सेफ्टी रूल्स। कुछ और सुरक्षित रहने के रूल्स पढ़ते हैं। यूज सेफ्टी ट्यूब्स और floaters while swimming. Follow rules of game in the playground. Do not push on the swing wings. Instead, wait for your turn. Never jump over fences or from walls. Wear helmet while riding a bicycle. Do not fly kite on an open terrace. मीन्स कि जब हम, जैसे आपने देखा होगा ट्यूब्स वगैरह होती है, उससे हम खेलने लग जाते हैं, स्विंग करने लग जाते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्लेग्राउंड में जब हम खेलते हैं तो उनको रूल्स के हिसाब से ही खेलना चाहिए प्लेग्राउंड में, जिससे हमें चोट ना लगे खेलते टाइम। हमें स्विंग नहीं करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पुश करते हैं, स्विंग करते हैं तो हमें गिरने का डर रहता है। तो और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें वॉल्स पर जंप नहीं करना चाहिए, उससे भी हमें नुकसान हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। हमें बाइसिकल जैसे हम चलाते हैं तो वो हमें हेलमेट पहन के ही चलानी चाहिए। और हमें टेरेस पर, खुले टेरेस पर काइट नहीं उड़ानी चाहिए, जिससे हमें खतरा हो जाता है। अगर हम खुले टेरेस पे, ओपन टेरेस पे पतंग उड़ाएंगे तो हमें डर रहेगा गिरने का। तो हमें ये रूल्स अभी अपनाने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट एड, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिविंग टू ए पर्सन व्हेन ही शी गेट्स हर्ट और इंजर्ड। मीन्स जो फर्स्ट एड होता है वो एक इमरजेंसी होता है ऐसे इंसान के लिए जो एक्सीडेंट हुआ हो, जिसका, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो, अगर इसका एक्सीडेंट हुआ है तो हम उसे जल्दी से जल्दी उपचार देने की जो कोशिश करते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। When a person is hurt, we must not panic. Inform an elder if at home, or the teachers if in school. Apply ice cube if there is a minor burn. If the injury is serious, the injured must be taken to the doctor. Means कि जब किसी को चोट लगती है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका फर्स्ट एड करना चाहिए। और जब भी किसी को एक्सीडेंट होता है स्कूल में तो हमें किसी बड़े को बुलाना चाहिए, घर में भी और स्कूल में भी। स्कूल में जैसे टीचर्स होती हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे किसी का बर्न का केस हो, यानी जलन का केस हो, थोड़ी बहुत जलने का हो, तो हमें आइस क्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जलन कम हो जाती है। और कोई सीरियस इंजरी हो तो हमें उसको क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास उसे लेके जाना चाहिए। चलिए आइए हमने इस लेसन में जो भी रूल्स पढ़े, सेफ्टी रूल्स, उनको आप भी ध्यान से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।